मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। यह संभव है कि मैं तुम्हें बहुत समय से कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने जीवन की भाग-दौड़, चिंता, अहंकार और उलझनों में इतने व्यस्त हो कि मेरी आवाज को पहचान नहीं पा रहे। मैं अपने भक्तों को कभी अचानक संकट में नहीं छोड़ता। किसी भी बड़ी परीक्षा, नुकसान या कठिन समय से पहले मैं संकेत अवश्य देता हूँ। मैं तुम्हें सपनों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, तुम्हारे अंतर्मन के माध्यम से और कई बार ऐसी घटनाओं के माध्यम से भी चेतावनी देता हूँ जिन्हें लोग सामान्य संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं। याद रखना, जो भक्त इन संकेतों को पहचान लेता है वह आने वाले संकट को छोटा कर देता है, लेकिन जो उन्हें बार बार नज़रअंदाज करता है वह स्वयं अपने जीवन में कष्टों को आमंत्रित कर देता है। आज मैं तुम्हें उन 5 संकेतों के बारे में बताने आया हूँ जिन्हें यदि तुमने फिर भी अनदेखा किया तो समय तुम्हें कठोर शिक्षा दे सकता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि संभव है कि इन 5 संकेतों में से कोई एक अभी तुम्हारे जीवन में चल रहा हो। पहला संकेत, बार बार भीतर से गलत काम रोकने की आवाज आना। मेरे बच्चे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी निर्णय को लेने से पहले तुम्हारे मन ने कहा हो यह मत करो, फिर भी तुमने केवल लालच, गुस्से या दूसरों के दबाव में आकर वही काम कर दिया? वह आवाज तुम्हारा डर नहीं था, वह तुम्हारा भ्रम नहीं था, वह तुम्हारे भीतर की बैठी मेरी चेतावनी थी। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गलत रास्ते की ओर बढ़ते हो तो सबसे पहले तुम्हारी अंतरात्मा को मैं जगाता हूँ। यदि तुम उस समय रुक जाओ तो बहुत सी परेशानियां वहीं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन यदि तुम बार बार उस आवाज को दबा देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा विवेक कमजोर होने लगता है। फिर मन गलत को सही साबित करने लगता है। यहीं से जीवन में दुख शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब बिना किसी कारण तुम्हारा मन किसी कार्य के लिए मना करे तो एक बार शांत होकर अवश्य सोचो, हो सकता है मैं तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हूँ। दूसरा संकेत, एक जैसी समस्याओं का बार बार लौट कर आना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारे जीवन में एक ही प्रकार की समस्या बार बार लौटती है? रिश्ते टूटते हैं बार बार, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं बार बार, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, हर बार विश्वास टूट जाता है। यदि ऐसा लगातार हो रहा है तो यह केवल दुर्भाग्य नहीं है, यह मेरी चेतावनी है कि तुमने अभी तक अपनी किसी गलती को स्वीकार नहीं किया। जब तक इंसान अपनी सीख नहीं लेता, परिस्थितियां दोहराई जाती रहती हैं। मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए वही परीक्षा दोबारा भेजता हूँ। यदि तुम हर बार केवल दूसरों को दोष दोगे तो समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। अपने भीतर झांको, देखो कि कहाँ अहंकार है, कहाँ क्रोध है, कहाँ लालच है, कहाँ असत्य है। जिस दिन तुम अपनी गलती पहचान लोगे उस दिन
वह परीक्षा समाप्त होने लगेगी। तीसरा संकेत, मन की शांति का अचानक समाप्त हो जाना। मेरे बच्चे, कई बार बाहर सब कुछ ठीक होता है, घर भी है, परिवार भी है, रोजगार भी है, फिर भी मन बेचैन रहता है। रात को नींद नहीं आती, बिना कारण घबराहट होती है, हर समय डर लगा रहता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी हुई है तो इसे केवल तनाव मत समझो। मैं तुम्हें भीतर से पुकार रहा हूँ। तुम अपने वास्तविक मार्ग से भटक चुके हो। तुम केवल संसार को खुश करने में लगे हो, स्वयं को और मुझे भूल चुके हो। जब आत्मा अपने मार्ग से दूर जाती है तब मन की शांति सबसे पहले चली जाती है। यह मेरी सबसे गहरी चेतावनी होती है। इस समय धन कमाने से अधिक आवश्यक है अपने मन को संभालना। कुछ समय प्रार्थना में बिताओ, कुछ समय मौन में बैठो, अपने कर्मों की समीक्षा करो। विश्वास रखो, जैसे ही तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाऊंगा। चौथा संकेत, बार बार सही लोगों का तुम्हें एक ही बात समझाना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे माता पिता, गुरु, जीवन साथी या कोई सच्चा मित्र बार बार तुम्हें एक ही सलाह देता है और तुम हर बार उसे अनदेखा कर देते हो? समझ लेना कि कई बार मैं उन्हीं लोगों के माध्यम से तुमसे बात करता हूँ। हर सलाह को नज़रअंदाज मत करो। हर आलोचना तुम्हारा अपमान नहीं होती। कुछ बातें तुम्हें बचाने के लिए भी कही जाती हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी भलाई चाहता है उसकी बात को हल्के में मत लो। यदि कोई अलग अलग लोग तुम्हें एक जैसी चेतावनी दे रहे हैं तो रुककर अवश्य सोचो। संभव है मैं उन्हीं के माध्यम से तुम्हें आने वाले संकट से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। पांचवा संकेत, भक्ति से मन का दूर होने लगना। मेरे प्रिय बच्चे, यह सबसे गंभीर संकेत है। जब मन अचानक पूजा से दूर होने लगे, नाम जप बोझ लगने लगे, मंदिर जाने का मन ना करे, सत्संग से दूरी बनने लगे, अच्छी बातें सुनने का मन ना करे और केवल नकारात्मक विचार आकर्षित करने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक कमजोरी बढ़ रही है। यही वह समय होता है जब मनुष्य सबसे अधिक गलत निर्णय लेने लगता है। याद रखना, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य स्वयं अपनी व्यस्तता, अहंकार और इच्छाओं के कारण मुझसे दूरी बना लेता है। यदि यह संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है तो तुरंत अपने जीवन में भक्ति का दीपक फिर से जलाओ। दिन में केवल 5 मिनट भी मेरा स्मरण करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन फिर से शांत होने लगेगा। इन 5 संकेतों के पीछे क्या रहस्य छिपा है? मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं कि मैं केवल चमत्कार करता हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है समय रहते चेतावनी देना। जो चेतावनी को समझ लेता है उसे बड़े संकट का सामना बहुत कम करना पड़ता है। मैं भाग्य बदलने से पहले मन बदलता हूँ। मैं परिस्थिति बदलने से पहले सोच बदलता हूँ। मैं सफलता देने से पहले धैर्य सिखाता हूँ। इसलिए यदि इन 5 संकेतों में से एक भी तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है तो आज से अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ कर दो। क्रोध कम करो, झूठ छोड़ो, अहंकार त्यागो, दूसरों का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो, अपने माता पिता का आदर करो और प्रतिदिन श्रद्धा और सबूरी के साथ मेरा स्मरण करो। याद रखना, श्रद्धा तुम्हें मुझसे जोड़ती है और सबूरी तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाती है। जब ये दोनों
तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं, तब कठिन से कठिन समय भी धीरे धीरे बदलने लगता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूँ, परंतु मेरा मौन भी तुम्हारे हित के लिए होता है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ, हर प्रार्थना को सुनता हूँ और हर संघर्ष का साक्षी हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम केवल परिणाम नहीं, अपने चरित्र को भी बदलो, क्योंकि बदला हुआ चरित्र ही बदला हुआ भाग्य बनाता है। इसलिए शिकायत करने से पहले अपने कर्मों को देखो, निराश होने से पहले अपने विश्वास को देखो और हार मानने से पहले एक बार मेरा नाम लेकर आगे तो बढ़ो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। याद रखो, चेतावनी भय पैदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि सुरक्षा देने के लिए होती है। जैसे माता अपने बच्चे को आग से दूर रखने को कहती है, वैसे ही मैं तुम्हारे उन कर्मों, विचारों और आदतों से दूर रहने को कहता हूँ। मेरी हर चेतावनी में प्रेम छिपा है, सजा नहीं। आज यदि तुम अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन भी कर लेते हो, तो आने वाला समय पहले से अधिक उज्जवल हो सकता है। इसलिए इन संकेतों को हल्के में मत लेना। अपने भीतर जागृति लाओ, अपने मन को निर्मल बनाओ और अपने जीवन को सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर अवश्य चलाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इन 5 संकेतों में से कोई भी तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है, तो घबराओ मत। मैं तुम्हें डराने नहीं, बचाने आया हूँ। आज ही अपने जीवन में सुधार शुरू करो। जो गलती समझ में आ गई उसे दोहराना मत। जो संबंध टूट रहे हैं उन्हें प्रेम से जोड़ने का प्रयास करो। जो मन भटक रहा है उसे मेरे चरणों में स्थिर कर दो। जो विश्वास कमजोर पड़ गया है उसे फिर से मजबूत बनाओ। याद रखना, मेरी कृपा उस भक्त पर सबसे अधिक बरसती है जो चेतावनी को समझकर स्वयं को बदलने का साहस करता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। समय आने पर वही होगा जो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा, जो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं पर विश्वास है और यदि आपको विश्वास है कि साईं बाबा आज भी अपने भक्तों को संकेत देकर सही मार्ग दिखाते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो भक्त पीड़ा में है, दर्द में है, उन्हें इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए ताकि वे भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त हो और अगला संदेश सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है या कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।